समाज के अंदर नेता भी काफी है और वो एक दूसरे के साथ में नहीं दिखते रहता है भिवानी में। ये लोगों को समझना चाहिए। हम सब्जी लेने जाते हैं, काना बेंगल एक तरफ निकाल देते हैं, है ना, वो तो एक टाइम की सब्जी है। हम 5 साल के लिए विधायक चुनते हैं, हम देखते नहीं कौन काम करने वाला है, कौन सोने वाला है, कौन बोलने वाला है, कौन चुप बैठने वाला है, कौन सक्षम है। तो लगता नहीं इस पार्टी में कोई उस पार्टी में डॉक्टर साहब खुद नहीं बता पाते कि मैं किस पार्टी में। मजबूरी में पता नहीं क्या करना पड़ जाता है। मैं कभी पार्टी से कभी नहीं बाहर जाता था। ये तो कुछ षड्यंत्र ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा, मेरी गहरी जड़ें नहीं थी। नमस्कार, मैं आज सही मायने में मैं आज एक ऐसी शख्सियत के पास खड़ा हूँ जो सही मायने में एमएलए भी रह चुके और सही मायने में ही डॉक्टर भी है, क्योंकि इंसान का कमाया हुआ इंसान का आगत जरूर आवा है, चाहे वो भाईचारा रूप का हो, चाहे वो समाज के रूप का हो, चाहे वो किसी पेशे के रूप का हो, चाहे वो किसी नेता के रूप का हो। तो डॉक्टर साहब का नाम आज तक लिया जा रहा है कि इन्होंने एमएलए के दौरान में ये कार्य किए थे जो सार्थक थे। डॉक्टर साहब आप कभी कभी कह देते हैं कि हाँ भाई ये मेरा क्या हुआ काम है, लेकिन ये काम देख लो इन्होंने के बात ने कर दिखाया। लेकिन डॉक्टर साहब हैं बस ये है कि पेशे से डॉक्टर हैं तो इसलिए पता नहीं राजनीतिक भाग्य कमजोर रह जाए है या कह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर जी की शक्ति में, डॉक्टर जी की एकता में और डॉक्टर की बिल्कुल वो कि डॉक्टर मन से तन से धन से किसी चीज की कमी हो रहा है, लेकिन पता नहीं वो सत्ता योग डॉक्टर साहब तो दूर को कर जान लग रहा है। डॉक्टर नमस्ते। नमस्ते। कैसे डॉक्टर साहब? आपके माध्यम से मैं भी सभी मेरे शहर के, मेरे हल्के के, मेरे जिले के लोगों को नमस्कार करता हूं। और ये तो जस्ट बाई चांस की बात है। मैं ना तो पॉलिटिशियन था, ना इस इरादे से आया था कि भिवानी में पॉलिटिक्स करूंगा। मैं तो सुंदर अस्पताल जो चौधरी बंसीलाल जी ने बना रखा था, वहाँ का ऑपरेशन थिएटर बहुत अच्छा है, वहाँ की ओपीडी बहुत अच्छी थी, वहाँ पे सब डिपार्टमेंट्स थे, वहाँ पे स्किन डिपार्टमेंट बहुत नहीं होता, ब्लड बैंक कई जगह नहीं होता, ENT सर्जरी गायनिंग सब कुछ था, बढ़िया नर्सिंग हॉस्टल था। मैं तो इस बिल्डिंग की तरफ आकर्षित होके चौधरी बंसीलाल जी ने जो काम किया है उस हिसाब से मैं भिवानी में आया था। और मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड, भाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने यहाँ पे काम किया। 4 साल तक मैं सिविल हॉस्पिटल भिवानी में एज मेडिकल ऑफिसर और फिर बाद में एज सर्जिकल स्पेशलिस्ट यहाँ पे रहा। और उससे पहले भी मैं यहाँ पे आया था 1979 में मोबाइल डिस्पेंसरी में, और उस मोबाइल डिस्पेंसरी में मुझे कुछ काम करने का मौका मिला और उस मोबाइल डिस्पेंसरी को लेके मैं जाता था भिवानी के गाँव में। और 3-1 महीने में रहूँगा तो मैंने सारी दवाइयाँ बांट दी। तो इनके चौधरी साहब इंचार्ज थे, एक दिन ये कहने लगे कि आपने सारी दवाई बांट दी। मैंने कहा जी भगवान ने मेरी को कलम में ताकत दी है कि मैं दवाई लिखूं, और ये जो मेरे कर्मचारी हैं सारे, इनकी ड्यूटी ये है कि जो दवाइयाँ हैं जिसको मिलनी चाहिए उसको मिले। हाँ, फिर उनको भी थोड़ा थोड़ा मज़ा आने लगा, वो भी मेरे साथ जाने लगे। पहले तो कहते थे एक दिन आप जाओगे एक दिन मैं जाऊँगा, फिर वो भी मेरे साथ जाने लगे। अनफॉर्चुनेटली 3 महीने की तनख्वाह मेरे को आज तक नहीं मिली सर। नहीं मिली तनख्वाह भी नहीं मिली। नहीं मिली। कोई बात नहीं, फिर भी मैंने कहा सरकार अपनी है, देश अपना है, पैसे जाएंगे कहाँ, है ना। सरकार पे भरोसा था, सरकार पे भरोसा था कि पैसे आ जाएंगे। सबके बताइए इंटरव्यू देख। उसके बाद 1985 में मैं यहाँ पे आया था सिविल हॉस्पिटल भिवानी में। और फिर अंदर चले यही ठीक है। फिर मेरी कोई बात नहीं, कोई जमा सही है। फिर मेरी बदली होगी झज्जर। अच्छा जी। किसी मैं समझता हूँ कि अच्छा काम करने के बावजूद पॉलिटिक्स की वजह से। और कोई बात नहीं, मैंने कहा जो आदमी नौकरी में आया तो उसकी बदली भी हुई। मैंने स्वीकार किया सर, मैं झज्जर जाने लगा। 6 महीने में झज्जर गया और वहाँ भी जैसे यहाँ भीड़ है वहाँ भी भीड़ जटने लगी। जहाँ गुड़ होगा वहाँ पे मक्खी आएगी। तो फिर अंततः मैंने ये सोचा कि आज तो झज्जर हुई है, फिर झज्जर से कैथल हो जाएगी, कैथल से अम्बाड़ा हो जाएगी, कहीं हो जाएगी। तो रोलिंग स्टोन गैदर नो मॉसेस, ठीक है। तो फिर मैंने ये सोचा कि अल्टीमेटली इससे छुटकारा पाएँ, किसी के पास जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, मेरी बदली रोक दे, मेरा ये कर दे, मेरा वो कर दे। तो इस हिसाब से फिर मैंने
त्याग पत्र देके और यहाँ बैठ गया। भिवानी की जनता ने मेरा साथ दिया, मैंने कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा और मेरे भाग्य में भिवानी के लोगों का प्यार दिखा था, तो मुझे एक बार मौका भी लगा और जो मौका लगा तो मैंने जो मैं कर सकता था वो करने का प्रयास किया और उसके रिजल्ट ठीक है। डॉक्टर साहब, जो आपको मौका मिला 5 साल का, तो उसके दौरान में आपने ऐसे क्या क्या कार्य किए शहर के लिए जो 15 साल के अंदर वर्तमान के विधायक है वो नहीं कर पाए? देखो, मैं अपने आप को किसी से कंपेयर तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि मोटे मोटे काम 2 रेलवे के ओवरब्रिज मैंने बनवाए। ये 22 करोड़ रुपए से, एक जो अनाथालय के सामने तो शाम रोड पे है और दूसरा हांसी रोड पे है। हांसी रोड वाला ये लोग जेल के ऊपर से है, जेल से ऊपर से, वो जेल के सामने, जेल के सामने से ये दोनों मैंने बनवाए, मैंने पास करवाए और भगवान की दया से तो शाम रोड वाले का तो उद्घाटन भी मैंने करवाया हुड्डा साहब हमारे मुख्यमंत्री जी के हाथों से। बहुत बाधाएं आई, कोई भी काम है उसमें बाधाएं आती हैं और इसमें बहुत बाधाएं आई। वो बोले जी के जो अनाथालय है ये लाला लाजपत राय जी ने नींव रखी हुई है। कुछ लोग बिना बात के भ्रम फैलाते थे। लाला लाजपत राय किसी एक ग्रुप के नेता नहीं थे, वो देश के नेता थे। उन्होंने देश के लिए जान दी है और मैंने मुख्यमंत्री जी को ये बोला कि अगर एक झरीट भी आ जाएगी ना अनाथालय पे तो भी मैंने कहा ये पुल हम नहीं बनवाएंगे। और ये अंततः आप देखेंगे कि ये पुल बना हुआ है। 1-1 घंटे तक लोग इंतज़ार करते थे वहाँ जाने के लिए। और क्या क्या कार्य करवाया? हाँ, वो भी बताता हूँ, पहले इस पुल की थोड़ी सी बता दूँ। एक टीस मेरे मन में ये पुल बनवाने के बाद भी रहेगी, क्योंकि इसके नीचे से एक अंडरपास भी होना चाहिए था। रेहड़ी वालों को, स्कूल जाने वाले बच्चों को, विकलांगों को, बहुत से ऐसे लोग हैं उनको ये तकलीफ़ है कि वो इतना 3 किलोमीटर का चक्कर काट के नहीं आ सकते। उनके लिए एक अंडरपास यहाँ पे बनाना चाहिए था। मेरे कार्यकाल में मैंने उसको फिजिबल भी करवाया। जयपुर से टीम आई थी, मैं खड़ा रहा 3 दिन और हमने उसको कराया। और दीपेंद्र हुड्डा से मैंने ये वायदा भी करवाया वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर कि ये अंडरपास बनेगा। उस वक़्त 4.5 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था। उन्होंने हाँ भरी, लेकिन वो बाई चांस समय ऐसा था कि वो नहीं बन पाया। आगे मौका लगेगा तो वो मैं अवश्य बनाऊंगा। क्योंकि लोगों की आप देखेंगे कि हांसी रोड पे भी यहाँ पहले लोग खड़े रहते थे बहुत देर। अगर किसी ने आना है ना और किसी गर्भवती महिला आती है तो डिलीवरी वहीं हो जाती थी। कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई आता था तो डिलीवरी उसकी डेथ हो जाती थी, अस्पताल तक नहीं पहुँच सकता था, 1-1 घंटा बंद रहता था ये। तो ये मैं समझता हूँ ये विकास कार्य हुआ, लेकिन फिर भी 40% कार्य ऐसा है जो अभी भी रहता है। एक अंडरपास की वहाँ पे सख्त ज़रूरत है जो कि होना चाहिए। मतलब जो 15 साल के अंदर आप वर्तमान के विधायक कार्यकाल की बात करें, नहीं आप नहीं डॉक्टर साहब, आप राजनीतिक हैं, आप बात तो बताएं प्लीज। नहीं आप बताएंगे तभी तो बात बनेगी ना डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बात तो बताएं ना प्लीज। अगर वर्तमान के जो विधायक है जो आपके अंदर आज सुने प्लीज आज आपके मन के अंदर टीस है कि मेरा जो अंडर ब्रिज नीचे का पुल बनना चाहिए था ताकि विकलांगों को, बच्चों को जाने आने में दिक्कत नहीं होती, और आपने जो काम करके दिया। लेकिन सर 15 साल से मैं बोल रहा हूँ, जो 15 साल से एमएलए है वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया सर? आज नहीं तो कल बनेगा, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये लोगों की जरूरत है और कोई भी नेता आएगा उसको मौका मिलेगा। ये जरूरत है और ये जरूरत पूरी करनी पड़ेगी, चाहे कोई भी आए। सब 15 साल के विधायक के काम तो बताएं। कोई बात नहीं, मैं मेरे 5 साल के आपको बता लूं पहले। और यहाँ पे लड़कियों का कॉलेज नहीं था। सीमेंट की बिल्डिंग में भेड़ बकरियों की तरह लड़कियां जो हैं वो ठूस रखी थी। और 2006 में 20 मई 2006 को मैंने यहाँ पे रैली करी और मुख्यमंत्री जी के हाथों से राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन का शिलान्यास कराया। और आज आप देखेंगे कि एक अच्छा कॉलेज, जैसे पंचकुला में कॉलेज लड़कियों का था, मेरे से मुख्यमंत्री जी ने यही वायदा किया था कि पंडित जी जिस तरह पंचकुला में है ना कॉलेज लड़कियां का, हम घूम रहे थे एक बार गाड़ी में, तो इसी तरह कॉलेज बनाऊंगा। तो वो कॉलेज आप देख सकते हैं। बीएड यहाँ पे 40 साल से चल रही थी। अब भी मन में है, यहाँ पे 40 साल से चल रही थी। बीएड का भवन नहीं था। आज सबसे सुंदर बढ़िया भवन जो भी कोई है बीएड का पूरे स्टेट में तो वो भिवानी में है। वहाँ का जो कंट्रैक्टर था वो भी बढ़िया था। बाधाएं आती हैं, कभी सरिया नहीं है, कभी तेल नहीं है, कभी कुछ नहीं है। लेकिन अगर जनप्रतिनिधि थोड़ा सा अलर्ट हो
तो लड़ाई तो लड़नी पड़ती है। मैं भी रोज़ लड़ता था हुड्डा साहब से, मांगेराम गुप्ता जी से भी लड़ता था कि ये 3 लाख रुपए में कॉलेज नहीं बनेगा। तो आज के विधायक क्या करे? बात दरअसल मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपके आपसे। बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, ये जनता सब देख लेकिन रही है। वो लोग उन्होंने कहा है कि मानो को काम की मानो जड़ी लगा रही काम की। आज मैं आपको बताता हूँ, मैं रोज 6 बजे से 9 बजे तक हर बूथ पे जाता हूँ शाम को। कल मैं हनुमान ढाणी में गया, पीपली वाली जोड़ी का रास्ता आप देखो, सचमुच नर्क बना हुआ है। एक मेरे पास मेरा गेस्ट आया हुआ था, मेरा भांजा, वो कहता है ये तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लगता ही नहीं। फिर थोड़ी देर आगे चले तो कहता है ये तो गांव से भी बुरा है। इतना पानी वहाँ पे भरा है, इतना गंद हो गया है, सब नेता भी वहाँ से जाते हैं, अधिकारी भी जाते हैं। मुझे तो यही नहीं पता लगता ये करते क्यों नहीं। मेरी तो डीसी से भी बेचारे से रोज लड़ाई होती थी, टीएल सत्यप्रकाश से। जो भी यहाँ पे डीसी रहे, मैं कहता था कि तुम चलो। ठाकुर वीर सिंह जी का पार्क मैंने बनवाया ये। यहाँ मैं श्यामलाल चारण के घर गोटा मोड़ने गया था, वो मुझे बोला डॉक्टर साहब रुको थोड़ी देर। मुझे मेरे को ये तालाब था यहाँ पे दिखाया, इसमें कमल उगे हुए थे, इतने मोटे मोटे सांप थे, गाय फंस जाती थी, दुर्गंध सी बुरी तरीके से। तो मैंने टीएल सत्यप्रकाश को बोला जी मैं कल यहाँ विजिट करना चाहता हूँ, आप आ जाओ। फिर मैंने नेक्स्ट डे निर्धारित समय पे मैं पहुँच गया, वो नहीं आए। मैंने कहा कोई नहीं सत्यप्रकाश जी, मैं सारा दिन यहाँ पे खड़ा हूँ, आपको जिस समय फुर्सत ले गए आप उस समय आ जाए। फिर वो आए, मैंने उनको दिखाया कि ये बुरा हाल है, यहाँ पे कुछ ठीक होना चाहिए। इसी तरीके से नेहरू पार्क है, वहाँ पे बड़ा सीवर का पानी था, अब तो वहाँ पे एक समिति बन गई और उसको भी मैंने टीएल सत्यप्रकाश को वहाँ पे बुला के, सत्यप्रकाश जैसा भी था एक अच्छा डीसी था, मैं ये मानता हूँ। मेरे कहने पे वो आए। तो जिस प्रकार से हमने शहर की हल्के की सेवा की, मैं आप भी सेवा कर रहे हैं, यहाँ भी सेवा करता हूँ और मैं तो हर रोज जाता हूँ। कल पिपली वाली जोड़ी पे गया था, परसों हनुमान ढाणी में गया था। आवाज बनी कि डॉक्टर साहब खुल के नहीं आ रहे, खुल के नहीं आ रहे डॉक्टर साहब। खुल के क्या होना आता है? मैं तो, मेरे से ज्यादा कोई खुला नहीं है। आप बताओ, मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ और पार्टी का कोई भी आदेश, मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, वो मैं पालन करता हूँ और जो मेरे बस की बात है वो सारी करता हूँ। आप देखेंगे एक दो मेरे पास सवाल है कि जो नेताओं के इंटरव्यू लेते हैं ना, जैसे तो उन्होंने नेताओं को सवाल होते हैं कि दरअसल कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, दरअसल खुद नहीं बता पाते कि मैं किस पार्टी में। मजबूरी में पता नहीं क्या करना पड़ जाता है। मैं कभी पार्टी से कभी नहीं बाहर जाता था। ये तो कुछ षड्यंत्र ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा, मेरी गहरी जड़ें नहीं थी, तो एक बार मुझे तो मौका मिल गया। इसके लिए मैं भिवानी की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और कुछ काम जो पूरे हलके में थे, 31 गांव, 31 वार्ड, 31 पंचायत जो भी यहाँ पे थी, मैंने कुछ काम जैसे कराए। आप उन कामों की बात कर रहे थे। आप शिक्षा के क्षेत्र में जैसे यूनिवर्सिटी की मांग उठाई, सबसे पहले मैंने उठाई। आप रिकॉर्ड खंगाल के देखो, मेडिकल कॉलेज की मांग उठाई, सबसे पहले मैंने उठाई। करतार देवी जी का धन्यवाद करता हूँ, स्वास्थ्य मंत्री थी और उन्होंने मुझसे वायदा किया। मैं बताता था कि अगर यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनाओगे तो आपका खर्चा भी आता लगेगा दूसरी जगह बनाने में, क्योंकि यहाँ पे अच्छा 5 मंजिला अस्पताल है, 5 मंजिला हॉस्टल है और यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ब्लड से लेके डर्मेटोलॉजी, ईएनटी, आई, सर्जरी, गायनी, ऑफिस, सब कुछ है। और ये मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। रोहतक का विकास क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी दोनों बन गए। हिसार का विकास क्यों हुआ? वहाँ पे HAU बन गई। करनाल का विकास क्यों हुआ? वहाँ पे NDRI बन गई। और सिरसा का विकास क्यों हुआ? वहाँ पे CDLU बन गई। ये बात मैंने एक बार नहीं, अनेक बार विधानसभा में ये बातें बोली हैं। और मेरा सवाल ये था कि आप किस पार्टी से जाके अपना झुकाव रखते हैं, किस पार्टी में आप अपना वो रखते हैं? ये मेरे पास सवाल आया। पूरी में पता नहीं क्या करना पड़ेगा। आप लोगों के बीच में रहते हो, ये लोग तो आपको मार देंगे। जिंदा रहने के लिए पता नहीं क्या करना पड़ता है। इट इज द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। एक डार्विन का लॉ है, स्ट्रगल फॉर एक्सीलेंस। तो मैं संकल्पी आदमी हूँ, आखिरी सांस तक स्ट्रगल को नहीं छोड़ूंगा। सब एक सवाल और है, अहम सवाल भी है। आप विकास की बातों पे आ रहे थे। हाँ, विकास में सर, लेकिन सवाल तो सर सवाल है कि आप एक अहम चेहरा है इस प्रदेश के भी, इस कांग्रेस पार्टी के अंदर भी और कहीं ना कहीं इस छोटी काशी के भी। मैं तो सवाल है, बात से सहमत नहीं हूँ। मैं एक सामान्य नागरिक हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ और मेरा जो कर्तव्य है मुझे वो करना चाहिए। और हमारे शहर की पिछले 15 सालों में बहुत अनदेखी, कई बार तो बहुत पीड़ा होती है। धरने पे मैं गया, वहाँ पे जो महापंचायत ने धरना दे रखा है और 56,25,000 रुपये लगा के विनोद रोड की सड़क 2009 में मैंने ही बनवाई थी।
किसी ने 5 रुपए भी उसके बाद वहाँ पे खर्च नहीं किया। सीवरेज पहली बार लाइनों पार, चाहे टीआईटी के सामने गहरा सीवर था या कोई एमसी कॉलोनी में, सेवानगर में, ये जीतूवाला जोड़ पे, वो सबसे पहले मैंने शुरू करवाया वहाँ पे। और उसके बाद सर भिवानी के चुनाव में एक अहम मुद्दा आप भी मानते हैं, नेता मानते हैं, पूरे देश में रहता है, पूरे देश में रहता है। लेकिन सर ये जो अब की बार का जो आपके अगर समाज की बात करो तो सर समाज के अंदर नेता भी काफी है और वो एक दूसरे साथ में नहीं ज्यादा रहता है भिवानी में। ये लोगों को समझना चाहिए। हम सब्जी लेने जाते हैं, काना बेंगल एक तरफ निकाल देते हैं, है ना, वो तो एक टाइम की सब्जी है। हम 5 साल के लिए विधायक चुनते हैं, हम देखते नहीं कौन काम करने वाला है, कौन सोने वाला है, कौन बोलने वाला है, कौन चुप बैठने वाला है, कौन सक्षम है। तो लगता नहीं समाज को भी पीछे खड़ा होना, उस आदमी की अगुवाई करनी चाहिए जो समाज की लड़ाई, समाज का काम है, ये उनका काम है। वो देखें उनको क्या चीज़ खरीदनी है, अच्छी चीज़ खरीदनी है, खराब चीज़ खरीदनी है। तो ये इस बात पे तो देखो मैं बिल्कुल क्लीन हूँ। मैं तो जिस हाल में हूँ उसमें ही खुश हूँ। मैं विधायक नहीं हूँ, फिर भी जो काम मैं चाहता हूँ, इक्का दुक्का 10 काम सोचता हूँ तो एक आधा काम करा लेता हूँ। मुख्यमंत्री कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, सारी पार्टी अपनी है, सारी पार्टी वो है, पर मैं ये खुले तौर। सर एक सवाल, नेता सर किस तरह से बन पाएंगे? चाहे नेता समाज के अंदर नेता की अगुवाई हो सर। हमें नेता नहीं बनना, मेरे को नेता नहीं बनना, मेरे को तो एक सामान्य नागरिक रहना है। और मैंने सर आम आदमी का आवाज तो नेता बन के उठा सकते हैं। देखे चौधरी बंसीलाल जी देखे, मैंने पंडित भगवत दयाल जी मुख्यमंत्री देखे, मैंने हुड्डा साहब देखे, मैंने उसके बाद खट्टर साहब भी देखे। मेरा जो छोटा सा अनुभव है, सबसे ज़्यादा कमोडेटिव हुड्डा साहब हैं। हुड्डा साहब को हमने कोई बात कही, आज नहीं माने, 15 दिन बाद उनका मूड देख के दोबारा कही तो वो बात मान गए और उन्होंने वो काम किया। लेकिन फिर भिवानी की राजनीति से परिवार वालों की भी क्षति रही है, होता ही क्या मानते हैं सर? क्योंकि जिस प्रकार से किरण चौधरी रुतबा देखे कांग्रेस पार्टी के अंदर, सर क्या लगता है? किरण चौधरी जी का नाम लिया, उन्होंने भी अपने क्षेत्र के लिए काम कराए। ये देखो खेमे बने हुए सर, खेमे बने हुए, वो गलत बात है। एक होके काम करें तो शायद बहुत अच्छा रहेगा। और अब मुझे लगता है कुछ बदलाव जो चल रहा है वो भी चलेगा। आप किरण चौधरी जी ने भी यहाँ पे काम कराए हैं, ऐसी बात नहीं है। विधानसभा में मैंने मांग उठाई कि यहाँ मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज को सैंक्शन कराने में और एडवांस दिलाने में सचमुच की बात है। जो कल काम की बात नहीं कर रहा सर, मैं तो उस पार्टी के अंदर की जी ने भी वो उसमें अपना सहयोग दिया, श्रुति चौधरी ने भी, हमारी बेटी ने भी सहयोग दिया है। यूनिवर्सिटी जो बनी है, जो मेडिकल कॉलेज बने हैं, ये मांगे तो मैंने सबसे पहले उठाई थी, लेकिन आगे का काम में उनका भी बड़ा योगदान है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जब वो मंत्री थी तो सीवरेज के उन्होंने भी बहुत से काम कराए हैं और भी बहुत से टिकट के प्रयास के लिए सर हुड्डा साहब के पास जाया जाए, किरण चौधरी के पास जाया जाए? पार्टी देखिए, क्या मानते हैं सर? मैं तो अपने बैठा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, मरीज देख रहा हूँ। पिछली बार भी जब मुझे टिकट मिली थी तो यही मरीज देख रहा था, मेरे पास फोन कॉल आई। इस बार भी इसी तरह आप देख लेना, टिकट बढ़ती रहेंगी, मिलेगी तो चुनाव लड़ लेंगे, नहीं मिलेगी तो पार्टी की सेवा करेंगे। पार्टी की सेवा की जाएगी, करेंगे। हाँ सब चलो जी, अब आगे टाइम देते रहें बार बार हमें कि अब आपकी सख्त जरूरत है, क्योंकि हल्के को भी जगाना है और दिखाना भी है कि हम जितना काम करें शहर के लिए, हल्के के लिए, क्या अच्छा करें, क्या बेहतरीन करें। क्योंकि भूतपूर्व विधायक रहे हैं और विधायक एक ऐसी शख्सियत हो शहर के इस हल्के की कि वो राजा वर्ग का काम हो जाए है। ये आजकल राजा प्रथा दोबारा से देखी जा रही, चाहे सेंगोल के रूप में हो, चाहे किसी और प्रकार के रूप में हो। राजा प्रथा में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। हम सब समान हैं, हम सब एक दूसरे के सहयोगी हैं, पड़ोसी हैं, शहर के वाले हैं। मेरी तो सारी स्कूलिंग दिल्ली की है और मेरी किस्मत में भिवानी लिखा था, तो मैंने इसे शहर स्वीकार किया है। और इस शहर में जो भी योगदान होगा, जितना भी हम अच्छा कर पाएंगे। आज मेडिकल कॉलेज बन रहा है, बड़ी अच्छी बात है। यूनिवर्सिटी बन रही है, थोड़ी दूर बन गई, मैं तो चाहता था कि नज़दीक बने। और 53 एकड़ भूमि भी हुड्डा साहब ने दे दी थी यहाँ पे एजुकेशन बोर्ड से। बच्चियाँ कितनी दुख पाती हैं, और वो रोड से भी 3 किलोमीटर अंदर है, वहाँ जाना पड़ता है। और मैं दुष्यंत जी का और दिग्विजय का भी धन्यवाद करता हूँ कि 2 टेम्पो तो मेरे टाइम में उन्होंने दे दिए थे। वो भी अच्छी तरह से जो कुछ कर सकते हैं इस शहर के लिए। तो आप क्या प्लान करें शहर के लिए, हल्के लिए सर? मैं, अगर मुझे मौका लगेगा तो आप देखना, कुछ विजन है, एक रोड मैप है मेरे दिमाग में। और वो आप देखेंगे, अगर डॉक्टर भारद्वाज के हाथ में पावर आती है तो पूरी पावर जनता के लिए उसका इस्तेमाल होगा, तो अपने फायदे के लिए नहीं। डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज तो लंगोट बांध के राजनीति के अखाड़े में कूद चुके हैं। कोई लंगोट नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ, मैं तो मेरा रोज के ऑपरेशन करता हूँ।
6 बजे तक ऑपरेशन करता ठीक है हूँ। सर, आजकल राजनीतिक वाली 3 घंटे पहलवान पर काम हो गया। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, मैं तो ना पहलवान हूँ ना हार्डकोर पॉलिटिशियन हूँ, मैं तो जनता का सेवक हूँ, चाहे अस्पताल में या अस्पताल के पास। हाँ, चाहे धूप में खड़ा कर लो चाहे कहीं खड़ा कर लो, लेकिन ये है कि सादगी की पुजारी है। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दिनेश देवसरकिया, खास रिपोर्ट।